बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूंड सर्त में अची विया आहिनि। हाणे 16-17 ॾींहं बचिया आहिनि इलेक्शन में। असांखे ख़बर आहे वॾी तयारियूं थियनि पियूं, वॾा जलसा थियनि पिया, पर हे हो दौर आहे कि वोटर खे सोचणु घुरिजे कि असांजी कहिड़ी ज़रूरतूं आहिनि, असांजी कहिड़ी डिमांड्स आहिनि, असांजी कहिड़ी नीड्स आहिनि जेके पूरी थींदियूं त असां वोट ॾींदासीं। मिसाल जे तौर ते अॼु आउं ॻाल्हि करणु थो चाहियां M6 मोटरवे जी, जेको कराची खां सखर ताईं जो मोटरवे ठहिणो, या लेट से हैदराबाद खां सखर ताईं, छो जो कराची हैदराबाद जे विच में त हिकिड़ो एक्सप्रेस वे ठही वियो आहे जंहिंखे मोटरवे कोठींदा आहियूं। अॼु सिंध जी तमामु वॾी ज़रूरत आहे। ऐं मां जॾहिं अॼु अख़बार ॾिठो ऐं मूं ख़बर पई त निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाकर साहब निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ काकड़ साहब खे ख़त लिखियो आहे, जंहिं ॿुधायो वियो आहे त NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी हिन मोटरवे जो टेंडर कैंसिल करे छॾियो आहे इटालियन कंपनी जो। यकीनन हिन खां पोइ हुननि इहो तशवीश जो इज़हार बि कयो आहे कि हाणे 3-4 साल त सम्झ मामिलो लटकी पियो आहे। अलाए हाणे कॾहिं इहो मोटरवे ठहंदो, कॾहिं इहो टेंडर निकिरंदो, कॾहिं इहो टेंडर क्लियर थींदो। त यकीनन जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाकर साहब वॾो सुठो कमु कयो। एट द सेम टाइम मूंखे यादि आई आहे ॻाल्हि कि उहे ॿ DC हुया जेको M6 हाईवे जा 5 अरब रुपया खणी निकिरी विया, कैश हिकिड़ो पकड़िजी वियो ऐं हिकिड़ो ॿाहिरि हुयो। अॼु इहा ख़बर मूं ॾिठी कि नैब हुन केस में को 80 करोड़ 87 करोड़ 87 करोड़ 60 लैक्स रिकवर कया प्ली बारगेन में। ऐं पोइ हुननि मां तक़रीबन 22 करोड़ रुपया नैब रिकवरी चार्जिस चई करे 25% पाण वटि रखी वरिता। त नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोड अॼु इहो ऑर्डर ॾिनो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी खे उहे 22 करोड़ बि ॾिना वञनि ऐं नैब इहे 25% जो रिकवरी चार्ज न रखे। त मां सोचण ते मजबूर थी वियुसि कि छा वजह आहे कि सिंध जे मुक़दर में, असांजे नसीब में मोटरवे न आहिनि। न रुगो सिंध जे, बलोचिस्तान जे नसीब में बि मोटरवे न आहिनि। पोइ तव्हां कीअं मूंखे सोचणु घुरिजे कि असां जंहिंखे बि वोट था ॾियूं, छा उहो असांखे मोटरवे ठाहे ॾींदो या न ठाहे ॾींदो। ऐं छा वजह आहे कि अॼु हैदराबाद सखर मोटरवे ठाहिणु एतिरो वॾो चैलेंज थी वियो आहे। असांखे यादि रखणु घुरिजे इहो CPEC जो मनसूबो हुयो, पोइ CPEC मां फेडरल गवर्नमेंट वफ़ाक़ कढी छॾियो, पोइ हिनखे एक्नेक मंज़ूरी ॾिनी। जॾहिं हिनजी एक्नेक जी मंज़ूरी आई 2020 में, तॾहिं हिनजी लागत 165 बिलियन 165 अरब रुपया हुनजी कॉस्ट हुई। पोइ 2022 में जॾहिं कॉस्ट कढी वई दिसंबर 2022 में, त हिनजी कॉस्ट डबल थी चुकी आहे 308 अरब रुपया। मां गुज़ारिश कंदुमि तमामु माण्हुनि सां जेके मूंखे ॾिसनि पिया, पंहिंजे वोट जी ताक़त खे सम्झो। तव्हांजी वोट जी ताक़त सां असांखे इहो मोटरवे मिली सघे थो, बलूचिस्तान खे बि इहो मोटरवे मिली सघे थो जो फ़िलहालु रुगो पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में आहिनि। पर ॿियूं सियासी ॻाल्हियूं बि कंदासीं, हिन मोटरवे खे बि डिस्कस कंदासीं कि छो नथो ठहे। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि PTI जा सीनियर लॉयर आहिनि, PTI जा सीनियर लीडर आहिनि, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। अज़हर सिद्दीक़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर पहले मैं आपसे मोटरवे क्या डिस्कस करूं, पहले मैं आपसे आपके लीडर को डिस्कस कर लेता हूं। आज यकीनन हम जानते हैं कि जज मोहम्मद बशीर साहब जो थे आपके, उन्होंने हुजूर रिटायरमेंट तक छुट्टी मांग ली है और कहा है कि मार्च में मेरी रिटायरमेंट होगी, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। फिर हमने देखा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी 24 जनवरी के लिए मुख्तस कर दी गई है। फिर हमने देखा कि बानी PTI के साथ अडियाला जेल में सुप्रिटेंडेंट ने बदतमीजी भी की है। तो ओवरऑल हर रोज़ की तरह आज का दिन भी PTI के लिए अच्छा नहीं रहा अज़हर साहब। बहुत शुक्रिया तलहा। वी आर हियर, वी आर रेडी टू फेस ईच एंड एवरी कॉन्सिक्वेंसेस। जो हालात है हमारे लिए ये कोई मुश्किल नहीं, हमें पता है कि ये हर रोज मुश्किल से मुश्किल हालात पैदा करेंगे। तो इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर तैयार है, जिस्मानी तौर पर तैयार है इन सारे हालात को देखने के लिए। वैसे तो देखा जाए केस तो खत्म हो चुके हैं। तोशाखाना का केस जमीन बोस है, कुछ भी नहीं है, सस्पेंशन हो चुकी हुई है। साइफर के केस में जमानत हो चुकी है। आजम खान के बयान के बाद वो साइफर राय कोई नहीं गया, कागज का एक टुकड़ा है जो कह भी दिया, कागज लहराया था, और वो जो अपना उसकी जो कॉपी कोई अगर है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ही गुम हो गई है। उसमें वजीर आजम का क्या कसूर है, वो ऑफिस स्टाफ जाने, उनका कंसर्न है, वो ढूंढे जहां से मर्जी ढूंढनी है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वहां भी वायलेशन नहीं हुई। फिर अगर तोशाखाना की तरफ अगर आप चले जाएं, वो जो गवाह है मसीह साहब, पता नहीं बशीर मसीह क्या नाम है उनका, वैसे तो जज साहब तो अपनी जगह बात है, वो भी तो वो
पूछा कि आप कौन है, वो मुलाजिम है, एक कोई थोड़े से अपना रियाल लेता है, और कमाल है, उसको फोटो भिजवाई गई, तस्वीरें भिजवाई गई, उसने वैल्यूएशन कर छोड़ी। मजाक ही हो रहा है यहाँ पर निजाम का। और ये सिस्टम आंखें चढ़ा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये जो कुछ हो रहा है या होने दिया जाए? क्या हम चाहते हैं कि सियासतदान के साथ वही हाल किया जाए जो एक डिक्टेटर हाल करता है? हालांकि ये डिक्टेटर का दौर नहीं है, पाठशाला का एक दौर है, मार्शल्ला तो एक अलग बात है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, और 13 सियासी जमातें, 14 सियासी जमातें कसूरवार हैं कि वहां इस सिस्टम को वहां तक ले गई हैं जहां से वापसी लाना मुश्किल है। अब आप ही के सामने है, जज बशीर के सामने क्या कहा था? पढ़ा था ना, कुरानी आयात पढ़ी और उसको जो जोड़ा, उसको बताया कि ये कुरान है, ये कल जवाबदेही होनी है। और वैसे भी आप याद रखें, रब की दो सिफात है, अल वकीलो और अल आदिलो। हजरत सिद्दीक भी दोहरा एहतसाब होना है, और आदिल अदल जो अदल देने वाला है उसका भी दोहरा एहतसाब होना है। तो वो हालत आपने देख ली कि जब देखा कि कुरानी आयात सामने है, रब को जवाबदेही होनी है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो आप ये सारी चीजें आप लोगों के सामने है। इसके बाद तो कोई डाउट रह नहीं गया कि इमरान खान बेगुनाह है। सर इतना पाकिस्तानी कुछ सोच रहे हैं कोई अक्लमंद आदमी होता पीटीआई की जगह पे तो बॉयकॉट कर देता, इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनता। जिस तरीके से आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं, आप लोग इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, वोट आपके क्या गिने जाएंगे नहीं गिने जाएंगे, और निशान आपको कौन सा मिला है सर, बैंगन या जूता? अच्छा देखिए, एक बात तो तला देखिए, मैं बताऊं आपको, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये तो अपनी जगह बातें हैं। सवाल है कि इस मैदान, इस सिस्टम में रहकर लड़ना है। इलेक्शन बाइकआउट कर देंगे। बाइकआउट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उस वक्त बाइकआउट किया था, तो उसका खुमियासा क्या भुगता था? हम तो लूले लंगड़े इलेक्शन जैसे भी हो उसका हिस्सा रहना चाहेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। और यानी क्या कुछ नहीं किया इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान के लिए नॉन अवेलेबल वारंट के लिए क्या कुछ किया? घर इन्वेड कर दिया, घर से बेघर कर दिया, और झूठे पर्चे 200 मुकदमे दर्ज कर लिए, तोशा खाना आ गया, प्रोविडेंट फंडिंग आ गया, तौहीन इलेक्शन कमीशन आ गया, नहीं तो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन आए, नहीं हुआ तो बल्ले का निशान ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम ने तो अजहर इमरान साहब, खान आपने एक को और चीज नोट की थी, गुज़िश्ता दिनों में, गुज़िश्ता एक दो दिन में अफवाहों ने गर्दिश करना शुरू कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन में इजलास हो रहा है, 3 साल इलेक्शन डिले की बातें हो रही है, बहुत सारी रूमर्स आ गई थी सिक्योरिटी के हवाले से, बैलेट पेपर के हवाले से। आज मुर्तज़ा सोलंकी साहब कहते हैं कि तमाम मफरूज़ अफवाहें दम तोड़ गई, इलेक्शन टाइम पर होंगे, 8 फरवरी को ही होंगे। और उन्होंने एक और बात कही है जो कि आपकी जमात से जुड़ी हुई है। अजहर साहब, मैं चाहूंगा अपने व्यूअर्स को सुनवाऊं, आपको भी सुनवाऊं, फिर आपसे जवाब लूं। सुनवाइए प्रोड्यूसर साहब। इस बात की आप इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन के करीब जो इंटरनेट है वो उसकी जो सर्विसेज हैं वो बहाल रहें? और आपको ज़ाती तौर पे इस बात का पता है कि ये खाली इंटरनेट सर्विस नहीं है, ये बहुत सारे कारोबार इससे मुंसलिक हैं। जी, जो कारोबार हैं और जो मईशत है और जो मुल्क की जो हैसियत है वो हमारे लिए ज़्यादा अहम है, और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इसका ख्याल रखें। अभी तक जो मेरी मालूमात है उसकी वजूहात तकनीकी हैं, उसमें कुछ सिस्टम्स की इंस्टॉलेशंस के मामलात भी हैं, और इसकी बिल्कुल ज़मानत नहीं दी जा सकती कि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई रखना नहीं होगा। आपकी और मेरी ख्वाहिश ज़रूर होगी। बेसिकली ये टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं और एक हमारा सिस्टम लगा हुआ है जो अपग्रेड हो रहा है, तो उसकी ये वजूहात हैं। और वो सर वो बेसिकली अजहर साहब बात ये है कि जो टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, यूट्यूब बंद हो जाता है, फेसबुक बंद हो जाता है, ट्विटर एक्स बंद हो जाता है, लोग परेशान होते हैं, और सोलंकी साहब कह रहे हैं कि ये वाले ग्लिचेस आते रहेंगे। तो यानी आप प्लीज़ जो है ना, खुदा के वास्ते को सोशल मीडिया पे अपने जलसे वलसे ना किया करें, बाकी सारे लोग भी रुल जाते हैं सर। देखिए तला साहब, यही तो होना है। जमीनें तंग कर देगी, और दरवाजे बंद कर दिए गए, तो क्या करना है? हमने तो अपनी आवाज पहुंचानी है, और उसके लिए सोशल मीडिया से जबरदस्त वाया मीडिया ही कोई नहीं है। अब उसके लिए भी शाखें आ गई हैं, कुछ इलेक्ट्रिक शॉकें हैं, कुछ आर्टिफिशियल शॉक्स हैं, वो लगे कोशिश करने लगे हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोटर जो है वो निकलेगा, वो जाकर बैलेट बॉक्स में पहरा देगा, वोट डालेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जुतवा के रहेगा। ये याद रखिएगा, तारीख ये बदल रही है,
और ये तारीख बदल के रहनी है। ये तारीख अगर जिस तरह आप रखना चाहते हैं उस तरह मैं नहीं देख रहा इस तारीख को कि ये तारीख सस्टेन भी कर सके। इस तारीख ने अपना एक रुख लेना है और वो रुख बहुत जल्द ले लेगी। अदर साहब, मैंने प्रोग्राम की इब्तदाइया में आगाज़ में इंट्रो में अपनी बात कही थी कि वैसे मोटरवे जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में है, सिंध में और बलूचिस्तान के नसीब में क्यों नहीं है। ख़ास तौर पे अगर M6 मोटरवे की बात की जाए सर, हैदराबाद टू सखर, तो वो मोटरवे तो सर पता नहीं कितने सालों से बन रहा है। और अब जो हमारे निगरान वज़ीर आला उन्होंने ख़त लिखा है निगरान वज़ीर आज़म को कि जो टेंडर था NHA ने कैंसिल कर दिया इटालियन कंपनी का, ये 3-4 साल मजीद मामला लटक जाएगा और ये उनको बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है अजहर साहब कि जो स्टैंडर्ड्स कंस्ट्रक्शन के ईजिली अपना लिए जाते हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, जब बात आती है सिंध की, तो वो रोड बनने से पहले ही 5 अरब रुपए 2 DC ले उड़े थे और फिर वो प्ली बार्गेन के जरिए नैब ने 80-87 करोड़ रुपए निकाले, तो नैब ने 25% रिकवरी चार्जेस करके 22 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए। अब कहाँ 500 करोड़ की चोरी, कहाँ 80-90 करोड़ रुपए रिकवर प्ली बार्गेन में, बाइज्जत बरी बंदा, दोबारा चोरी शुरू। सर क्या वजह है कि हमारे नसीब में वो मोटरवे नहीं आ रहा और चोरी पे चोरी हो रही है अजहर साहब, और PTI ने भी कुछ नहीं किया सर? नहीं, उसकी वजह देखिए, ये सिस्टम ही इतना करप्ट है। ब्यूरोक्रेसी भी अगर हाथ डालने की कोशिश की, ब्यूरोक्रेसी कटी हो गई। अगर अपना ताकतवर लोगों पे हाथ उठाया तो ताकतवर लोग इकट्ठे हो गए। आपने देखा नहीं नैब के कवानीन के अंदर तरामीम की, जिन्होंने मिल के तरामीम की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने ओपनली चैलेंज किया उसको और वो मामला अदालत से जीता भी। लेकिन वो जितना कर सकते थे उन्होंने उतना काम किया। और लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो निज़ाम हमारा है वो उस पर कंपेटिबिलिटी शो कर रहा है? तो आंसर बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि कंपेटिबिलिटी नहीं शो कर रहा। अगर कर रहा होता तो ये क्या मुल्क ऐसे हालात देखता? सर ये बताइए, आपने कहा मुल्क ऐसे हालात देखता, इस वक्त मुल्क थोड़े अजीब से हालात यकीनन देख रहा है, अंदरूनी और बैरूनी मामला दोनों पे अगर नज़र डाली जाए। सर इस्लामाबाद की 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां बंद हो गई, सोशल मीडिया पर यही खबर गर्दिश कर रही है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पब्लिश हो चुकी है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स थी TTP की, खुदकुश हमलावर की, जिसकी वजह से 4 यूनिवर्सिटियां गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। कोई छोटी यूनिवर्सिटियां नहीं है सर, एयर यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, बैरिया यूनिवर्सिटी, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई है, मालूम ही नहीं कब खुलेंगी। और जो IG हमारे हैं इस्लामाबाद के, उनका वीडियो पैगाम आता है कि नहीं जी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, परेशान ना हो, बस यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं वो मौसम की वजह से और ये और वो बहाने। लेकिन सर कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई बात सामने खुल के वाज़े तौर पे नहीं आ रही है। कराची के अंदर PTI के इजलास के ऊपर हमला हुआ, पीपल्स पार्टी के कॉर्नर मीटिंग पे हमला हुआ, वजह बताएगी, कहते हैं MQM पाकिस्तान ने हमला किया है, FIR में नामजद किया उनके लोगों को, FIR नामालूम पे कट गई। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंटरनली एक्सटर्नली सर, क्योंकि हमारा इस वक्त तुरखम बॉर्डर भी पिछले 10 दिन से बंद है, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गई है, ईरान के साथ ताल्लुकात हमने अभी देखे, तो इस वक्त बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी हैं, और इलेक्शन सर पे है। अच्छा देखिए, वजह ये है कि ये इलेक्शन का प्रोसेस तो होना है, ये ट्रांजिशन तो होनी है, और ये मुश्किल वक्त में, हालात में, जैसा भी है, ये निज़ाम यही दिया है और इसी निज़ाम ने इसी के मुताबिक चलना है। सवाल ये है कि हमें वो शानी के नहीं आनी, सारा कुछ डिपेंड, अगर आप इस तरह करें तो इस दफ़ा सारा कुछ डिपेंड करके देख लें, होश के नाखून ले लें और तय कर ले कि मैदान में जो भी उतरेगा, जो जख्मी घोड़ा उतरेगा, ताकतवर उतरेगा, जैसा भी घोड़ा उतरेगा, उस घोड़े ने जितने वोट ले लिए वही घोड़ा रहेगा। उसकी जगह कोई आर्टिफिशियल घोड़ा या नया घोड़ा या कोई और कोई बुढ़ा घोड़ा, कोई गंजा घोड़ा, तो ऐसा घोड़ा तो नहीं आएगा। इमरान खान को आप बुढ़ा घोड़ा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इमरान सदाबहार जी द यंगेस्ट पॉलिटिशियन है कि वो जिस तरह इस उम्र के बावजूद भी जिस तरह मुस्तैदी से काम उन्होंने काम किया, तो ये तारीख के रिकॉर्ड में याद है। हुजूर अलीमा खान साहब ने गुफ्तगू की अजहर साहब, मैं चाहूँ अपने व्यूअर्स को भी सुनवाऊँ, आपको भी सुनवाऊँ, फिर उस पर आपका फीडबैक भी लूँ, कमेंट भी लूँ, सुनवाइए प्रोड्यूसर साहब। आज कोर्ट रूम में इमरान खान बात कर रहे थे मीडिया के साथ, जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट ने उन्होंने आके उनके साथ बड़ी सख्त कलामी की और बदतमीजी भी की उनके साथ, और हमें भी बड़ा अफसोस हुआ कि हमने उनसे पूछा आपने खान साहब के साथ बदतमीजी क्यों की, तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे तुम कह दिया था। अजहर साहब आपको मालूम है क्या बदतमीजी हुई है? अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पर आपको पता है कि ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल यही है,
एक आम मैं जब 2007 के लॉयल मूवमेंट में जेल गया था तो हमारे साथ भी हमारी फैमिली के साथ बदतमीजी होती थी। हालात ऐसे बनाए जाते थे कि आप एग्रेशन में आए, आप कोई हाथ उठाएं। आप देखा सरकारी अफसर में आप हाथ उठाना या डंडा सोटे का इस्तेमाल करना ये बड़ा जुर्म है। तो ये जान के ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि उस तरफ ना जाना पड़े। अल्टीमेट नहीं होगा तो फिर बातें उस तरफ ही जाएंगी। और इमरान खान नहीं टूटेंगे तो उनके भी डंडा छोटा पड़ सकता है। जी इमरान खान तो टूटने वाला है नहीं, ना उन्होंने टूटना है। डंडा सोटा मारने हम तो तैयार है। हम तो लॉयल मूवमेंट में भी खाते रहे, अब भी खाते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इन डंडे सोटों के क्या आप साथ। बानी पीटीआई खा सकते हैं सर? उन्होंने कभी मुश्किलात देखी नहीं है लाइफ में ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल ही बड़े आराम से जी, बहुत मुश्किल से मुश्किल हालात भी देख ली है। अल्लाह ताला आसानी रखे जी। सर ये बताइए, अब इलेक्शन कमीशन ने बड़ा काम किया है। अब जिस तरह आपके सामने है सर, जिस तरह ऑनलाइन के नेटवर्क डाउन होते रहते हैं, आरटीएस सर रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम की जगह नया सॉफ्टवेयर आ गया है, ईएमएस इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। दावा किया इलेक्शन कमीशन ने 9 फरवरी की रात 1 बजे तमाम तर रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। पहले आरओ के पास एक डेटा एंट्री ऑपरेटर था, अब हर आरओ के पास 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर होंगे और रिजल्ट जो है वक्त पर आएगा। ये भी कह दिया है कि इलेक्शन के लिए उनके पास आरओस के पास एक फाइबर ऑप्टिक का इंटरनेट होगा, एक वायरलेस डिवाइस होगी इंटरनेट की, बैकअप्स भी होंगे। क्या आपको लगता है सर, जिस तरह आपके लिए नेटवर्क डाउन हो जाता है, ऐसा ना हो जहां से आप जीते वहां से ईएमएस डाउन हो जाए सर? देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है, ये सारी बातें अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी याद रखिएगा ग्राउंड रियलिटीज क्या है। ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखकर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी नंबर 1 जमात है, वो रहेगी। इलेक्शन बड़ी भारी ग्राउंड रियलिटी अजहर भाई ये है ना कि आपके जलसे पे इंटरनेट डाउन हो जाता है, सोशल मीडिया बंद हो जाता है, तो जहां से आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा होगा वहां से इंटरनेट को डाउन कर देंगे, रिजल्ट आएगा ही नहीं। देखिए हमारा तो काम यही है कि ये चीजों को पकड़ना, धड़कना, देखना कि कहाँ कहाँ क्या क्या हालात खराब है, यही हमारा काम है और ये हम करते रहेंगे। और इसके लिए हम पीछे नहीं बैठेंगे। आराम हमारा, हमने एक एक चीज को कोशिश करना है कि मंत की अंजाम की तरफ लेकर जाए। बहुत शुक्रिया अजहर भाई। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है। तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हां पंहिंजो कीमती वक़्तु आवाज़ टीवी ऐं स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइ कढियो। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, किथे न वञो, डिस्कशन जारी रहंदी। वेलकम बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। यकीनन अॼु जेको मूं सवाल खणणु चाहियां थो ऐं इंपॉर्टेंस ॾियणु चाहियां थो जंहिं इशू खे, उहो आहे सिंध में मोटरवे ठहणु, बलोचिस्तान में मोटरवे ठहणु, ख़ासि तौर ते जेको M6 मोटरवे आहे, हैदराबाद सखर मोटरवे हो, हिन महिल पाकिस्तान जी ज़रूरत आहे। पर नवाज़ शरीफ़ साहब पंहिंजी तकरीरनि में ज़िक्र त कंदा आहिनि, पर कुझु कयो कोन अथनि। हिकिड़ो मोटरवे जो इफ़्तिताह कयूं, पोइ ख़बर पई उहो एक्सप्रेस वे आहे, मोटरवे कोन्हे। यकीनन उहो बि सोचण जी ॻाल्हि आहे कि जॾहिं सिंध में ठहे त एक्सप्रेस वे ठही वेंदो आहे, पंजाब ऐं KPK में ठहे त मोटरवे ठही वेंदो आहे। छो इहो सलूक सिंध सां थिए पियो, डिस्कशन कंदासीं। मेरे साथ इस वक्त 2 बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। तारुफ कर रहा हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले। मुस्लिम लीग नून से उस्मा कारदार साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चट्टान अखुंदज़ादा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अखुंदज़ादा साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, क्योंकि मेरी नज़र में पाकिस्तान का हर शख्स इस सवाल से कनेक्टेड है। हुजूर, क्या वजह है कि सर जो पंजाब में और KPK पेशावर की तरफ हम मोटरवे देखते हैं, वैसे मोटरवे सर सिंध में और बलूचिस्तान में नहीं बन पाते? चट्टान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये सीपैक रोड जो है ये बलूचिस्तान गवादर तक पहुंचा है और सीपैक रोड पूरी चाइना तक कनेक्ट करते हैं पूरी पाकिस्तान को। और सन में भी मोटरवे शुरू है, मुल्तान से सक्कर तक पहुंच गया है और हैदराबाद से कराची तक मोटरवे बन चुका है। सर आपने हैदराबाद से कराची के मोटरवे पे आखिरी बार ट्रेवल कब किया था सर? वैसे जी, हैदराबाद कराची का मोटरवे आपको बिल्कुल वैसा ही मोटरवे लगता है जैसा आपको इस्लामाबाद और लाहौर का लगता है सर? मेरे ख्याल से इस मायार का नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सीपैक रोड जा रहा है, ये जो दूसरा मोटरवे जा रहा है जो अभी तक सक्कर तक बना है और सक्कर से आगे तक काम शुरू है, मुझे नहीं पता कि कहाँ तक पहुंच चुका है, तो ये भी इंशाअल्लाह ताला बन जाएगा। चट्टान साहब, मैं ये सवाल मैं आपको आज की अपडेट दे दूं सर। मैं सवाल उठा क्यों रहा हूं, मेरे ख्याल से वो अपडेट आप तक नहीं है सर।
सर, निगरान वजीर आला सिंध ने निगरान वजीर आजम काकड़ साहब को खत लिखा है और बोला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टेंडर कैंसिल कर दिया है इटालियन कंपनी का। अब ये हैदराबाद सक्खर मोटरवे पता नहीं कब बनेगा, 3-4 साल और लटक जाएगा। इसी की कनेक्टिंग एक खबर आज की है सर, ये भी लगी अखबारों में कि नैब कोर्ट ने कहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, नैब कोर्ट ने कहा है नैब को कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 22 करोड़ रुपए अदा कर दिए जाएं, क्योंकि 5 अरब रुपए जो चोरी हुए थे इस प्रोजेक्ट के, सर प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उनमें से जो प्ली बार्गेन में रिकवरी हुई है वो कोई 88-87 अरब रुपए की हुई है, जिसमें से करोड़ की हुई है, जिसमें से 22 करोड़ रुपए नैब ने अपने पास रख लिए थे। तो सर, इस मामले के अंदर ऐसा लग रहा है कि सबकी उंगलियां, पांचों की पांचों उंगलियां घी में है, लेकिन कोई सिंध में मोटरवे बनाने को खासतौर पे M6 तैयार नहीं है। सर देखिए जी, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो मोटरवे है ये सूबे का इशू नहीं है, विफाक का ये है कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के साथ, और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो है ये फेडरल के साथ है। और उसूलन तो ये चाहिए था कि मोटरवे का शुरुआत न पुख्तनख्वा से किया जाता और न पंजाब से किया जाता। मोटरवे का आगाज किया जाता संध से, क्योंकि वहाँ पे बंदरगाह है, वहाँ से तिजारत हो रहा है। तो ये तो उसूलन वहाँ से चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि जो मोटरवे है इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहिए। और अगर किसी ने इसमें करप्शन किया है तो इस मुल्क के इदारे हैं किस लिए? इसीलिए तो ये मुल्क के इदारे हैं कि कोई करप्शन करे तो उसको पकड़े, इनसे मुल्क का पैसा, लूटा हुआ पैसा वसूल करे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये गफलत कर रहे हैं, चाहे पैसा मुल्क का कोई भी चोरी करे, सुनो हुकूमत चोरी करे, मरकज का हुकूमत चोरी करे, कोई इनफरादी तौर पे करे, इज्तिमाई तौर पे करे, ये तो कौम का पैसा, इसको तो माफ नहीं करना चाहिए। इसमें जिसने भी करप्शन किया है उसको सजा भी मिलना चाहिए और उसके कौम से लूटा हुआ पैसा भी वापस करना चाहिए। ठीक सर। उस्मा साहिबा, नवाज शरीफ साहब की आज तकरीर में था कि पिछली हुकूमत ने सक्खर से आगे मोटरवे नहीं बनाया। ये कौन सी हुकूमत की तरफ नवाज शरीफ साहब इशारा कर रहे थे, और आपकी नज़र में क्या वजह है कि वो मोटरवेज जो पंजाब में है, सिंध और बलूचिस्तान के मुकद्दर में नहीं? जी तलहा, बहुत आपने मुझे इनवाइट किया। मोटरवेज जो है जितनी भी पाकिस्तान में है तकरीबन 22 के करीब, वो सारी की सारी जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत के दौरान बनाई गई हैं। बाकी किसी हुकूमत ने कोई मोटरवे पाकिस्तान में बनाने की जहमत ही नहीं की। पीपल्स पार्टी की 2 दफा हुकूमत रही है, 2008 से लेके 2013 तक इनकी हुकूमत थी। फिर जब ये गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी इनकी हुकूमत थी, लेकिन इनको बिल्कुल इन्होंने कोई तकलीफ गवारा नहीं की। नवाज शरीफ साहब ने जो सक्खर तक बना के हमारी रुक गई थी मोटरवे, उसको भी ये आगे हैदराबाद तक भी नहीं ले जा सके। अब बलूचिस्तान की आप बात करें, बलूचिस्तान की जो वो हाईवे बनी है गवादर से लेके क्वेटा तक, वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जमाने की बनी है। और आपको पता है 2 या 3 दिन का सफर जो है वो सिमट के सिर्फ उसमें 8 घंटे का रह गया है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट पाकिस्तान में आप देखते हैं, जो जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, और आपको पता है कि वो शेर शाह सूरी के जमाने में जो थी वो एक सड़कों का जो नेटवर्क और जाल था, उसी की वजह से तरक्की शुरू होती है, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ तिजारत, आपका आना जाना, हर चीज, कॉमर्स, हर चीज आपकी that is the point उस्मा साहिबा। उस पर डिपेंड करती है। कराची इज द फाइनेंशियल हब, पोर्ट सिटी है, सारी ट्रेड यहाँ से, मैसिव एशिया की बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट्स यहाँ पर। सैडली कराची जैसे शहर के पास मोटरवे की सहूलत ना होना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सौतेले वाला सलूक किया जा रहा है। मैडम बिल्कुल जी, देखें अब इन लोगों को, आपने अभी देखें ये जो नैब का सारे सामने आया है, इतना जो करप्शन हुई है, जो इतना पैसा खुर्द-बुर्द हुआ है, तो इनसे पूछें, ये जो सिंध में बैठे हुए लोग हैं कि ये क्यों नहीं वहां पे मोटरवे कोई बनने देते हैं? कहाँ जाता है वहां मोटरवे बनने का पैसा? वो जो पानी का जो मंसूबा बनता है उसके भी पैसे सारे खुर्द-बुर्द हो जाते हैं, लोगों को टैंकर से अभी तक पानी खरीदना पड़ता है। तो ये तो फिर ये 15 साल से हुकूमत जो सिंध में कर रहे हैं, ये तो आप इनसे सवाल करें ना। हम लोगों ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन जो इन्होंने जो कराची का जो हाल की है, जो रोशनियों का शहर था, उसकी तबाही बर्बादी फेर दी है। हर तरफ वहां पे कचरा है, हर तरफ वहां पे गंद है। और अब मौसूफ कहते हैं कि जी मैं लाहौर को भी कराची, पर 3 बार प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बने, उन्होंने भी कराची के लिए मैडम कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए नवाज शरीफ साहब ने सबसे बड़ी जो उनकी वहां पे कंट्रीब्यूशन और काविश है, अमन,
उनके जमाने में आया, जो बोरी बंद लाशें और भत्ताखोरी और वो ये जो अमन, उस अमन के तलबगार कराची वाले आज भी हैं मैम। आज भी मैं कराची में रहता हूँ पिछले 35 सालों से, आज भी अमन नहीं कह सकते कराची में आया है। आज उस तरह से हालात हरगिज भी नहीं है जिस तरह से उस जमाने में थे, जब बोरी बंद लाशें आपको मिल रही होती थी। आज वो बिल्कुल मामला नहीं है। आज मुआशी हालात मैडम ऐसे, कराची में ही बाप अपने बच्चों के ज़िबा करके अपनी भी जान ले लेता है। नहीं यार देखें, वो अब कुछ ये तो इनकी कोताहियां है ना, ये वहाँ लोगों को उन्होंने इतनी तकलीफ में रखा हुआ है तो वो इस तरह से हालात है। लेकिन वो वाली बात नहीं है कि बिल्कुल ही लोग जो है अपने आप को घर में महसूर हो जाएं और घरों से निकल ही ना सकें वहां पे, और एक जिसे कहते हैं कि वहाँ वो पूरा एक कराची जो है उसको गिरवी रख दिया जाए। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आपको वो जो ग्रीन लाइन का वो भी उन्होंने शुरू करवाया था मंसूबा, फिर आपका जो थर कोल का है वो भी उन्होंने शुरू करवाया था। पीपल्स पार्टी कहती है अब यही तो मसला है, ये वो मंसूबे है मैडम, ये वो मंसूबे है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी क्लेमेंट है, आप भी क्लेमेंट है। एटम बम के ऊपर पीपल्स पार्टी कहती है हमारा है, नून लीग कहती है हमारा है। आप देखें कि शुरू किसने करवाए थे ना, आप ये भी तो देखें ना, सारी जो प्लानिंग थी, सारे जो मंसूबे थे वो किसने शुरू करवाए थे? इनकी भी तो हुकूमत रही सेंटर में, क्यों नहीं इन्होंने 2008 से 13 तक इस तरह के मंसूबे शुरू करवाए? क्यों नहीं इन्होंने बाद में ये मुझे बताइए उस्मा साहिबा, आप बताएं नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे, सिंध में भी मोटरवे बनेंगे? देखें, जो जब अवाम जिसको मैंडेट देंगे वो इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और उनके लिए कोई फर्क नहीं है सिंध में और पंजाब में। जो पंजाब में है फर्क नहीं होता तो पहले सिंध में बन चुका होता ना मैडम, अगर फर्क नहीं होता तो सिंध में बन चुका होता। नहीं बिल्कुल, देखें हम तो सक्कर तक ले गए थे, आगे इन्होंने क्या किया ये तो इनसे पूछे। ये इतना भी नवाज शरीफ साहब को तो आपको पता है 2017-18 में किस तरीके से नाइंसाफी पे एक बोगस केस बना के उनको बाहर मुल्क बदल कर दिया गया था, नाअहल कर दिया गया था। उनको आप क्या पूछ रहे हैं? अब आखुंजादा साहब अगर बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनते हैं तो क्या सिंध और बलूचिस्तान को भी पंजाब के मयार के मोटरवे मिलेंगे सर? जरूर मिलेगी इंशाल्लाह ताला। मैंने तो आपको बता दिया कि थोड़ा सा रह गया है ये सक्कर से हैदराबाद तक, बाकी तो बन चुका है सर। मतलब कराची से सक्कर तक खून के आंसू आ जाते हैं कराची वालों के लिए सर जी, यानी कराची से सक्कर तक पहुंचने में खून के आंसू आ जाते हैं सर। नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, जब चेयरमैन बिलावल बनेगा तो हो जाएगा। लेकिन उस्मा कारदारा साहिबा ने जो कह दिया ये ठीक है कि जो 2 मोटरवे है, एक पुख्तनख्वा से इस्लामाबाद तक, एक इस्लामाबाद से लाहौर तक, ये बन गई थी नवाज शरीफ साहब के दौर में। बाकी तो जो रोड है ये तो सिपैक रोड है, और हमने अगर गवादर पे चाइना के साथ मुआहिदा नहीं करता तो रोड नहीं बनता। हमने मुआहिदा किया, एग्रीमेंट किया, तो फिर रोड बन गई। लेकिन हर पार्टी की अपनी तरजीहात है। इन लोगों की तरजीहात है अशरफिया, मोटरवे इन लोगों की तरजीहात है, मेट्रो इन लोगों की तरजीहात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीहात है गरीब लोग। हम प्रोग्राम लाते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे, हम प्रोग्राम लाते हैं हेल्थ के। खुदा न ख्वास्ता अगर दोबारा नवाज शरीफ साहब बीमार हो जाए तो हम उनको इनवाइट करते हैं कि आप पाकिस्तान की किसी भी हॉस्पिटल से, एक आम डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल से, आपका बिल्कुल अमेरिका यूके में आपका जिस तरह का इलाज होता है इस तरह का इलाज होगा। चाहे आप गम्बट के हॉस्पिटल में जाए, आप दूसरे सक्कर का जो हॉस्पिटल है और डिस्ट्रिक्टों में हमने हॉस्पिटल बनाए हैं। हमारी तरजीहात है कॉलेजेस, और सन के अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदरूनी जो सड़कें हैं वो बहुत बेहतर हालात में है। आप अगर जो पसमानदा इलाका है तर, अगर आप कराची से तर जाएंगे तो आप देख लेंगे कि मोटरवे के तरफ पे वहां पे सड़कें बने हैं। तो हम सड़कें भी बनाते हैं, लेकिन हमारी ज्यादातर तरजीहात गरीब लोग। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने अभी तक किसी गरीब को 20 घर भी नहीं दी। मैं हैरान हूँ खुदा साहब, आप मिट्टी की सड़क को आपने मोटरवे से कंपेयर कर लिया। जो 6 रोआ की सड़क होती है मोटरवे, उसको आपने मिट्टी की सड़क। सर जी आप कभी सफर करें तरह और कराची, मैंने खुद इस पे सफर किया है, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं। आपकी ऑफर को उस्मा साहिबा कैसे रिसीव करती हैं? उस्मा साहिबा, नवाज शरीफ साहब बीमार हो तो भेज दीजिएगा सिंध के किसी भी अस्पताल में। एक मिनट जी, मैं अपने बात को इनसे पूछे कि जितनी BHQs और DHUs बने हैं, आपके गवर्नमेंट अस्पताल बने हैं, उन सारों को मोस्टली नवाज शरीफ साहब के जमाने की दवाइयां जो हैं वो मुफ्त मिलती थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जमाने में। और हर जो आप देखें यूनिवर्सिटी 250 हैं, उसमें से 150 उनके जमाने की बनी हुई हैं।
और आप स्कूलों को देख लें कि 28,000 उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनवाए, 14,000 उन्होंने कॉलेजेस बनाए, और दानिश स्कूल आपके सामने है। दानिश स्कूल के बच्चे जो है एक डेली मुद्दा यहाँ पे मुद्दा कुछ और है मैडम मुद्दा ये है कि नवाज शरीफ साहब को अगर हॉस्पिटल चाहिए हो तो वो कहाँ जाएंगे? तो खाखुनज़ादा साहब ये कह रहे हैं कि सिंध में हमने अच्छे बनवाए हैं, उनको भेजिए प्लीज इलाज के लिए। नहीं तो पीकेएलआई में इन्होंने इलाज कराना है तो इधर आ जाए, हम इनका यहाँ पे भी इलाज कर देंगे। तो ये जरदारी साहब जो है वो दुबई जाना पसंद करते हैं, वो भी कहते हैं मैंने वहां इलाज कराना है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो यहाँ पे भी कोई इस तरह का मसला नहीं है, उनको तो जला वतन करके बाहर भेज देते हैं, और जब बाहर भेज देते हैं तो फिर कहते हैं कि जी ये इलाज क्यों नहीं कराते। यहाँ पे सबका इलाज होता है, हम सब यहाँ पे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल सबको इकट्ठे मिलकर बैठना चाहिए और हमें अपने बजट में देखना चाहिए कि हेल्थ और एजुकेशन पे हम कितना कम लगाते हैं। 2% तकरीबन होता है, तो हमें अपना हेल्थ और एजुकेशन का बजट जो है वो बढ़ाना लाजिम है। तो यकीनन उस्मा साहब थोड़ी सी अब गुफ्तगू को चेंज करते हैं। आपके जुमले के ऊपर मैं इस वाले टॉपिक पर एंड करता हूँ कि यहाँ हर किसी का इलाज होता है, मरज़ किसी का ख़त्म नहीं होता। खैर ये बताइए हुजूर कि अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इस्लामाबाद की 4 यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद हैं। हम कराची में देख रहे हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी के कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं MQM के ऊपर। ओवरऑल सिचुएशन आखुनज़ादा साहब आपकी नज़र में कैसी है? स्पेशली अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात की बात भी करें तो तुर्कम बॉर्डर पिछले 10 दिनों से बंद है, ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं, मुश्किलात हैं, ईरान के साथ ताल्लुकात हमारे सामने हैं। तो इस वक्त ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आखुनज़ादा साहब आपकी नज़र में कितनी साजगार है इलेक्शन के लिए? देखिए जी, दहशतगर्दी ने दोबारा से बहुत बदतरीन सूरत में सर उठाया है। ये जो साबिक हुकूमत है इमरान खान साहब, इन्होंने जो TTP के साथ मुआहिदे किए और मुआहिदे यानी पहुंचने से पहले सिर्फ सीज फायर के लिए उन्होंने इनकी 3,000 लोगों को छोड़ दिया, और अफगान जेलों से जो लोग रिहा हो गए थे उनको 20,000 लोगों को मुल्क में वापस लाया। तो इसके बाद दहशतगर्दी ने बदतरीन तरीके से सर उठाया है। और अभी इलेक्शन शुरू जब हुआ तो हमारे 2 बाजोड़ में 2 PK के कैंडिडेट थे, इन पे हमला हुआ। एक का एक साथी वफात हुआ और खुद वो शदीद जख्मी है, पेशावर हॉस्पिटल में पड़ा है। दूसरे कैंडिडेट पे बम हमला हुआ, और चंद दिन पहले बाजोड़ में एक हमला रिमोट कंट्रोल बना हमला हुआ जिसमें हमारे 9 सिपाही पुलिस की शहीद हो गए और 20 जख्मी हो गए। इसके एक दिन बाद पोलियो का एक डॉक्टर पे हमला हुआ जो जिसकी 9 बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है, 2 दिन पहले उसको मारा गया। तो दहशतगर्दी ने बदतरीन शक्ल में सर उठाया है। लेकिन मसला ये है कि हम इन चीजों पे काबू पाएंगे क्या? जो हमारी मईशत का मसला है, जो हमारे बदतरीन दहशतगर्दी है, तो कोई मुंतखब हुकूमत आएगा तो वो इस पे काबू पा सकते हैं। कोई निगरान हुकूमत या निगरान सिस्टम इस पे काबू नहीं पाया जा सकता है। और मैं अपने उस्मा कारदार साहिब को मान किया कि ये मुस्लिम लीग नून में तो आ गई, लेकिन इसमें वो PTI वाली सिफात आप भी मौजूद है। बिल्कुल डिठाई से झूठ बोलते हैं। जो पीपल्स पार्टी के मंसूबे थे वो भी उन्होंने कह दिया कि ये तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया है। खुद इंपीयर इशू का है, इतना तो इसको पता है कि सिक्योरिटी का जो मसला है वो सूबों का मसला है। लेकिन उन्होंने वो क्रेडिट भी नवाज शरीफ साहब को दिया कि वहां पे जो अमन कायम हुआ वो मरकज ने कायम किया। तो कोई बदलाव नहीं आया है, सिर्फ पार्टी बदल चुकी है। बात वो झूठ बोलना, डिटाई से बोलना, वो सारा कुछ उस्मा करदार साहिबा के आज भी मुझे अफसोस हुआ कि PTI की ही है। उस्मा साहिबा, अब मैं यकीनन आपसे क्या लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूछूं, पहले आप रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए बात सारी ये है कि ये पहले अपने चेयरमैन से तो पूछे ना, वो एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है जो इन्होंने वहां पे कहा था कि यहाँ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, और वहां पे वो उसी इलाके में जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बनाए हुए DHQs भी हैं और BHQs भी हैं। तो झूठ तो इनका वैसे ही खुल के सामने आ जाता है, क्योंकि सबको पता है आजकल किसी चीज से कोई ढकी छुपी नहीं है। और अमन बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जमाने में आया था,
और जाहिर है कि सेंटर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने मिलके, रेंजर्स ने हमारे मिलके जो था पूरा ऑपरेशन किया था, और जाहिर है ये काबिश इकट्ठी होती है तो अमन आता है ना। तो इनको निगेट नहीं कर रही हूँ, ये पता नहीं मेरे पे झूठ के जो फतवे लगा रहे, थोड़ा सा इनको मुनासिब बात करनी चाहिए, और ये जो है ना इनको थोड़ा सा लिहाज कर लेना चाहिए अगले बंदे का। ये अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो फिर माजरत कर लें कि जी मुझे ये जो बात करी है, मेरे पास इसका जवाब ही नहीं है, तो मैं जाती इन पे हमले करूंगा, मैं इनको झूठा कहूंगा। तो फिर मैं तो मेरे ख्याल में इनसे सिर्फ एक अफसोस का इजहार कर सकती हूँ कि वो बिलावल साहब तो कहते हैं कि जी हम तहजीब के दायरे में रह के करेंगे सियासत, और ये इस तरह के बातें करते हैं और इस तरह के अल्फाज दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं चट्टान साहब आपको, उस्मान साहब, चट्टान साहब? और मैं कुछ कहना, ये 90 की दहाई की सियासत कर रहे हैं, हमें अब कोई शौक नहीं वो सियासत करने का। हम लोगों के मसाइल पे हमारी नजर है, हमारी मईशत पे नजर है, किस तरह से इस भंवर से हमने पाकिस्तान को निकालना है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज द बेस्ट रिवेंज। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की डेली जो मीटिंग्स हो रही हैं अपनी वो फाइनेंस की जो टीम के साथ, वो कह रहे हैं मुझे वो रोड मैप दो जिससे हम जो मईशत है उसको मजबूत करें, और ये जो मसाइल हैं, ये जो दरपेश चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लोगों के, उसको हम किस तरह से जो है वो कम करके तो हम तरक्की की राह पे चले। हमारा सारा जो फोकस है वो इन चीजों पे है, हमारा लोगों की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की पे फोकस है। हम लोगों को ये इस तरह की इल्जाम तराशियों में हम अब बिलीव नहीं करते, ना हम उस तरह की सियासत करने चले। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और अखुंज़ादा साहब, मैं भी समझता हूँ कि आपको झूठा नहीं बोलना चाहिए था हुजूर। देखिए जी, मैं झूठा लफ्ज मेरे ख्याल में कोई तहजीब से गिरा हुआ लफ्ज नहीं है, मैंने इनका न कोई तौहीन किया है। लेकिन अगर बंदा सामने से झूठ बोले तो मुझे बताए मैं इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं। आप कहिए कि मैं इत्तेफाक नहीं करता इनकी बात से। चुकी है, आप जरा जाके देख लें आपका मजहब झूठे को क्या कहता है। अच्छा, आप देख लें कि इस्लाम में झूठे की क्या तारीफ की गई है, तो फिर आप अपने ऊपर भी ये अगर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। अगर आप समझते हैं कि खराब लफ्ज नहीं है या गंदा लफ्ज नहीं है तो आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर लें। चलो, आप नाराज हो जाती है तो मैं ये कह देता हूँ कि आपने गलत बयानी की, आप खुद इंपीयर इशू की है। आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद सिक्योरिटी की जितनी भी मसाइल है वो सारी सूबों के साथ है, वो कोई मरकज से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, आपने जो थर प्रोजेक्ट था इसका भी आपने दावा किया कि ये भी नवाज शरीफ साहब ने बना दिया है। हकीकत तो ये है कि हमेशा से नवाज शरीफ साहब ने सिंध के साथ, पुख्तनख्वा के साथ, बलूचिस्तान के साथ सुतीली मैच जैसा सलूक किया है, और यही वजह है कि पंजाब से बाहर आपको मुस्लिम लीग नून नजर नहीं आएगा। तो ये इसकी वजह भी यही है कि नवाज शरीफ साहब ने बाकी सूबों को कभी न तरजीह दिया है, न कोई अहमियत दिया है, और मुल्क का सारा जितना भी पैसा है वो पंजाब पे हमेशा से खर्च किया है। वैसे ये नैरेटिव काफी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में। उन्होंने मोटरवे बनाना शुरू किया तो पंजाब से शुरू किया, ये बनाना शुरू करना चाहिए था या पुख्तनख्वा से, क्योंकि पाकिस्तान शुरू हो जाता है पुख्तनख्वा से या शुरू हो जाता है कराची से। कराची में बंदरगाह भी है, तो अगर उनको सिंध से कोई प्यार था, कोई लगाव था, तो उसको मोटरवे शुरू करना चाहिए था कराची से, न कि उन्होंने शुरू किया लाहौर से। तो इसमें तो उज़्मा करदार साहिबाना नाराजगी का कोई मसला है, और इसको तो आपको मानना पड़ेगा कि हमेशा से नवाज शरीफ साहब ने ये छोटे सूबे जो है, जो एहसासी महरूमी के शिकार सूबे हैं, इनके साथ सुतीली माँ जैसा सलूक किया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो इन सूबों को अहमियत नहीं देते। और ये बड़ा पॉपुलर नैरेटिव है उस्मान साहिबा छोटे सूबों में। जी ताला, देखें तला, ये बार बार वो जवाब नहीं देते जो मैं आपसे मांग रही हूँ कि 2008 से लेके 2013 तक कौन सी इन्होंने मोटरवे बनाई है? ये सेंटर में थे, ये हुकूमत में थे, क्यों नहीं कोई बनाई? और फिर इस बात का भी जवाब दे दें कि पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी थी, अब समेट के सिर्फ सिंध में रह गई है। ये क्या वजह हुई? पंजाब में तो इनका सफाया हो गया। बिलावल कह रहे हैं मैं लाहौर से जीतूंगा, बेनजीर भी लाहौर से जीत के वजीर आजम बनी थी, बिलावल भी लाहौर से जीत के वजीर आजम बनी असेंबली में। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जी दूसरे पार्टी से ये कर रही है, वो कर रही है? आप अपने गिरबान में तो पहले झांक के देखें, आप सिंध में कौन सी आपने वहां पे लोगों को लेकिन उस्मान साहिबा एक चीज मुझे बताइएगा, लोग छपड़ों से पानी राइट उस्मान साहिबा मुझे ये बताइए, स्कूल्स हैं, राइट उस्मान साहिबा,
वहाँ पे सड़कें नहीं है, क्या बुरा हाल है, वहाँ उस्मा पे साहिबा, कचरा हर तरफ आपको क्या नजर आता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो Right. आपने किया क्या है वहाँ पे? उस्मा साहिबा, क्या बिलावल को वालिहाना इस्तकबाल लाहौर में नहीं मिल रहा आपकी नजर में? देखिए, शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखें, आपने हमारे साथ काम किया था 16 महीने, और आपकी हम एक्सेप्ट करते हैं कि आप तजर्बा आप सीख रहे हैं, आप की कारकर्दगी ठीक है, लेकिन आप जो एक निचोड़ और एक तजर्बा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। आप अपनी वेट करें, अभी आप जो है ना थोड़ा सा इस वक्त ट्रेनिंग की आपको मजीद जरूरत है। तो मेरे ख्याल में मैं भी बिलावल साहब को यही कहूंगी, आए, बिल्कुल आए, अपना जोरे बाजू आजमाएं, लेकिन अगर वो कराची को लाहौर को कराची बनाने चले, तो फिर तो लाहौर के लोग उनको सीधा सीधा वापस कराची छोड़ के आएंगे। कैसा रिस्पॉन्स है अखुंज़ादा साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का लाहौर में? देखिए जी, मैं समझता हूँ बहैसियत एक सियासी वर्कर के, अगर इस मुल्क में जब भी साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ तो सिंध से भी ज्यादा, पुख्तनख्वा से भी ज्यादा, बलूचिस्तान से भी ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटें निकालेंगे पंजाब से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया है पंजाब में। एक बार पंजाब में हमें आरोज के जरिए हराया, दूसरी बार हमें पंजाब में आरटीएस को बिठा के हराया। पंजाब में हमें तोड़ने के लिए बहुत सरतूर कोशिश किया है। सिर्फ ये नहीं कि हमें सियासी इंजीनियरिंग के जरिए हमारे लोगों का टारगेट किलिंग भी हुआ है। हमारे गवर्नर को शहीद किया गया, हमारे शाहबाज भट्टी को शहीद किया गया, इसी तरह हमारे जो गिलानी साहब के बेटे को अगवा किया गया, फिर इसके बाद गवर्नर साहब के बेटे को अगवा किया गया, और हमारे मुतअद्दिद रहनुमा ऐसे हैं जिन पे हमले हो गई। तो पंजाब में हमें जबरदस्ती रुका गया है, और जब भी इस मुल्क में साफ, और हमें उम्मीद है कि इस बार इंशाअल्लाह ताला साफ और शफाफ इलेक्शन होगा। आप देख लेंगे, पिछले भी आपने देख लिया, 20 की 20 इलेक्शन हो गई, मुस्लिम लीग नून पंजाब से 20 की 20 इलेक्शन हार गई। अगर कोई एक सीट निकाला वहां से तो वो हमने निकाला कि मुल्तान में हमने सीट जीत लिया। मुस्लिम लीग तो 20 की 20 सीट हार गई थी, आपको याद होगा, इतना अरसा नहीं गुजर चुका है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में है, पूरी ताकत के साथ है। पंजाब के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, क्योंकि गरीब अवाम, चाहे वो पंजाब के है, वो पुख्तनख्वा के, वो बलूचिस्तान के, वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारा आवाज है। ये अशरफिया वक्त तमाम हो गया अखुंज़ादा साहब, सो सॉरी, वक्त तमाम हो गया। अखुंज़ादा जटान को बोले कि 20 में से 5 हम जीते थे, और बाकी बाजवा डॉक्टरिन की नजर हो गई थी। चले, प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। थैंक यू सो वेरी मच चिटान अखुंज़ादा साहब, उस्मा कारदार साहिबा, फॉर योर प्रेशियस टाइम। आखिर में आऊँ यही जिंदोस वोट ॾियण महिल सोचिजो। मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।